Hello everyone, in this video we are going to discuss about बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बहुत ही सिंपल समझेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी बहुत लोग आगे तक कंफ्यूज रहते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो उसमें बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे कि क्या होती है एक्चुअली बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। क्या है ये? अमाउंट ऑफ एनर्जी है पहली बात, जिसकी ज़रूरत पड़ती है 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। क्या तोड़ने के लिए? 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में बेसिकली बात हो रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप की बात हो रही है, ठीक है। और गैशियस स्टेट में द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलो जूल पर मोल, यानी कि इसकी एक यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, राइट। तो यूनिट आप याद रखेंगे, क्या मतलब होता है इसका वो भी याद रखेंगे। इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स of a particular type between 2 atoms in a gaseous state. Unit is kilojoule per mole. For example, HH bond enthalpy in hydrogen molecule 435.8 किलोजूल पर मोल, यानी कि इसका 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 435 किलोजूल पर मोल, राइट। H2 ये एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, डेल्टा H माइनस, ठीक, 435 किलोजूल पर मोल, okay. Similarly, bond enthalpy of molecule containing multiple bonds of for example O2 में डबल बॉन्ड है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, will be as under। यहाँ पे देखिए O2 लिखा हुआ है गैशियस स्टेट में। ये सब सारा काम हम लोग गैशियस स्टेट में करने वाले हैं, ठीक है। तो O2 यहाँ पे लिखा हुआ है 2O गैशियस स्टेट। तो डेल्टा H माइनस यहाँ पे 498 किलोजूल पर मोल। ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 1 मोल इतना एनर्जी हमें चाहिए होगा। एंड नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, यानी कि बॉन्ड की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जितना बड़ा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। फॉर अ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, ठीक है। जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब है कि तीनों जो भी कंपाउंड्स हैं उसमें सेंट्रल एटम और जो टर्मिनल एटम्स हैं, जैसे कि HCl, H का न्यूक्लियस अलग है, Cl का न्यूक्लियस अलग है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन आप देखेंगे अगर, तो नाइट्रोजन दोनों का सेम न्यूक्लियस है ना, होमोन्यूक्लियर है दोनों, यानी कि न्यूक्लियस सेम है, लेकिन हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस अलग अलग। एग्जाम्पल HCl जैसे इसको HCl में HCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसकी एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी जो है 431 किलोजूल पर मोल होती है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर हमको मिल जाए, मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। इस केसेस में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे हम लोग अगर हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ मेजर करना हो तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, एंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक द OH बॉन्ड इज नॉट द सेम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, राइट। तो हम लोग अब पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम लुईस जो साइंटिस्ट थे उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ें एक कोवेलेंट बॉन्ड का, तो बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि N2 में इसका N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, क्योंकि 3 बॉन्ड है। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जांपल इन H2 विद अ सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इन O2 विद 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इन N2 विद 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज 1 to 3। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1, क्योंकि एक बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड तो होता है। और O2 के बीच में O2 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों O2 जो है ज्वाइंड है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 3 बॉन्ड से, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। सिमिलरली CO, 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द CO। कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको ही पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 3 बॉन्ड्स जुड़े होते हैं, इस वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 3 है। फॉर N2 बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड इट्स बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, 946 किलोजूल पर मोल, राइट। अभी ऊपर पढ़ा हमने, बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में सबसे हाईएस्ट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वर्ड याद रखिए, आइसो। आइसो मतलब सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो प्रोटॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। आइसो माने सेम, आइसोमर्स मतलब सेम स्ट्रक्चर्स, और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। अब क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल F2 एंड O2 माइनस, O2 माइनस, इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम होंगे, ठीक, क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, हैव बॉन्ड ऑर्डर 1, दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ओके। N2 CO एंड NO प्लस हैव बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 CO और NO प्लस इनका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हैं, डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। हालांकि निकाल भी सकते हैं, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में आपको, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। इनका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अ जनरल कोरिलेशन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूल इज दैट विद द इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर द बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपका देखिए तीनों रिलेट हो गए, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर, राइट, द बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी, और अगर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज हुई इसका मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है। और आपको मैंने बताया अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन, और बॉन्ड एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। नाउ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, राइट, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। बॉन्ड ऑर्डर एक और वीडियो आएगा बॉन्ड ऑर्डर का, और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं मिली है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, एंड मेरे बहुत से नोट्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और मेरी कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन आपके सामने है, ज्वाइन कीजिए कम्युनिटी को, और जो शानदार नोट्स का, पेपर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।